जापान का कोपे ओसाका प्रदेश किस कारण सघन बसा हुआ है? किसके कारण बसा हुआ है बताओ? औद्योगिकरण। किसकी वजह से बसा हुआ है? औद्योगिकरण है, उसकी वजह से ये सघन बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? कौन सा है? ध्रुवीय प्रदेश, अटागामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी एशिया? कौन सा होगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया। कौन सा होगा भाई? दक्षिणी। देखो ध्रुवीय प्रदेश विरल जनसंख्या वाला है, बर्फीला क्षेत्र हो गया। अटागामा क्या मरुस्थल है, सूखा मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल है। और भूमध्य रेखा, ठीक है ना, वो वाला क्षेत्र, ठीक है। तो वहां पर भी वर्षावन पाई जाती है, वहां पर भी जनसंख्या विरली पाई जाती है। तो ये तो हो गई विरल जनसंख्या वाले। और सघन जनसंख्या वाला कौन सा हो गया? दक्षिणी पूर्वी एशिया। अफ्रीका का कटंगा जाम्बिया क्षेत्र किस कारण सघन बसा हुआ है? खनिजों की उपलब्धता के कारण। जो कटंगा जाम्बिया है, कौन सा खनिज पाया जाता है यहाँ पर? तांबा पेटी। कौन सी है? तांबा खनिज है, यहाँ पर अधिकांश पाया जाता है। गत 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? कितने गुना बढ़ी है? गेल का 500 साल में पूरा विश्व की जनसंख्या में कितनी गुना बढ़ी है? 10 गुना। कितनी गुना बढ़ी है? 10 गुना बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने लोगों की वृद्धि होती है? मतलब पूरा विश्व का मान एक साल में कितना लोगों की वृद्धि हुई है? 8 करोड़। कितने लोगों की वृद्धि होती है? 8 करोड़। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक महाद्वीप किसमें है? अफ्रीका। किस महाद्वीप की है? अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? सर्वाधिक है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? 600 करोड़ से। कितनी? 600 करोड़ से अधिक। किस विद्वान ने अपने सिद्धांत में कहा था लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी? किसने कहा था? थॉमस माल्थस ने कहा था। इतना जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, कब दिया था? 1798 जो सिद्धांत दिया था उसमें क्या कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा क्या होगी? तेजी से बढ़ेगी, यानी खाद्य की क्या होगी? कमी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में शामिल नहीं है? मॉडल है ना जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को भी मैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, इसमें क्या बचा है? द्वितीय अवस्था में शामिल। तो एक वो चीज ध्यान रखना है या नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको। तो देखो श्रीलंका है, केन्या है, पेरू है, तो कौन सा इसका आंसर हो गया? कनाडा। कौन सा हो गया? कनाडा, ठीक है। तो कनाडा कौन सी में स्थित है? तीसरी। कौन सी में? तीसरी। आपका श्रीलंका, केन्या, पेरू और भारत ये कौन सी में? द्वितीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? द्वितीय अवस्था में। तीसरी अवस्था में कौन सा आगे? विकसित देश, जैसे कनाडा हो गया, आपका यूएस हो गया, जापान हो गया, ये किस में आते हैं? तीसरी अवस्था में होते हैं। और प्रथम अवस्था में कौन सा हो गया? बांग्लादेश। कौन सा हो गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश। और वर्षावन वाले जो देश है वो कौन सी अवस्था में आ गए? प्रथम। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था वाले देश कौन से हो गए? श्रीलंका, केन्या, पेरू और भारत। तीसरी अवस्था वाले कौन से हो गए? कनाडा, यूएस और जापान। और प्रथम अवस्था वाला कौन सा हो गया? बांग्लादेश। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? कनाडा। आपके अनुसार प्रवास हो सकता है गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से गांव, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। गांव से गांव भी होता है, गांव से नगर, नगर से गांव। और कहां से गांव हो सकता है? नगर से नगर भी हो सकता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक, मतलब भौगोलिक कारक कौन सा है? जल की उपलब्धता है, वो आकृति है, जलवायु व मृदा है, तो कौन सा हो गया? तो भौगोलिक कारक चारों है, जल की उपलब्धता भी है, वो आकृति भी है, जलवायु भी है, और कौन सी है? मृदा। आपके अनुसार प्रवास हो सकता है स्थायी, अस्थायी, मौसमी या उपयुक्त सभी। कौन सा हो सकता है? उपयुक्त सभी। यानी स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है कुछ समय के लिए, और मौसम के अनुसार भी लोग प्रवास कर सकते हैं रोजगार के लिए। यहाँ पर देखते हैं जो भेड़ बकरियों के लिए
जो आपके चरवाई होते हैं वो मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक प्रतिकर्ष, अपकर्षक, ए तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा? ए तथा ब दोनों, यानी दोनों कारक है जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। प्रतिकर्ष कारक कौन से हो गए? वो कारक है जहां से लोगों को अपना स्थान छोड़ने पर वो क्या करते हैं? मजबूर करते हैं, यानी वो उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। और आकर्षण यानी आकर्षित करने वाले कारक, ये नेगेटिव हो गए, कौन से हो गए? पॉजिटिव। किसी क्षेत्र का जनसंख्या परिवर्तन है किसका महत्वपूर्ण सूचक होता है? मतलब कोई भी क्षेत्र को जनसंख्या परिवर्तन है महत्वपूर्ण सूचकांक को है आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। अगर जनसंख्या में परिवर्तन हो रहे तो आर्थिक प्रगति भी हो रही है, सामाजिक उत्थान भी है और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का कारण है। कैसी वृद्धि है? ऋणात्मक। तो कौन सा है? जन्म दर मृत्यु दर से कम होना। सही है भाई, जन्म दर किससे कम है? मृत्यु दर से कम, यानी मृत्यु दर क्या है? ज्यादा है, तो जनसंख्या क्या होगी? घटेगी। लोगों का अन्य देशों में क्या करना? प्रवास करना, यानी एक देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाना, तो संख्या घट रही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए तथा ब दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका? तो जन्म दर मृत्यु दर से कम होना, लोगों का अन्य देशों में प्रवास करना। एक नंबर को प्रश्न भी आ सकते भाई, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं? बताओ, कोई दो कारण लिखे तो ये लिख दो। जन्म दर मृत्यु दर से कम होना, लोगों का अन्य देशों में प्रवास करना, या यहाँ पर ऐसे पूछ लिया आपको धनात्मक वृद्धि का कारण, तो आपका ये हो गया जन्म दर मृत्यु दर से क्या होना? अधिक होना। ठीक है ना? और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरे देश के लोग हैं वो उस देश में आकर प्रवास करना, यानी जाना नहीं आना। ठीक है ना? इसका उल्टा हो गया। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, 10 देश सर्वाधिक पढ़िया वहां। ठीक है ना? तो इनमें से कौन सा है? मेक्सिको, पाकिस्तान, ब्राजील या भारत? कौन सा होगा? भारत। देखो अपन ने पढ़ा था, पहला कौन सा था? चीन। दूसरा कौन सा है? भारत। तीसरा, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा, छठवा पाकिस्तान, सातवां, आठवां बांग्लादेश, 9 और 10 से कोई सा भी आ सकता है इसमें। ठीक है ना? जरूरी नहीं है आपको ये 3 भी नहीं दे, इनसे भी पूछ ले। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा इसमें पूछा, तो इसमें कौन सा है? भारत हो गया। कौन सा हो गया? भारत हो गया। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में थे? तो कौन सी अवस्था में थे? प्रथम अवस्था में। सभी देश लगभग कौन सी अवस्था में थे? प्रथम अवस्था में थे। थॉमस माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? 1798। कब प्रतिपादित किया भाई? 1798। जनसंख्या परिवर्तन का घटक है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। जन्म दर, मृत्यु दर। ठीक है ना? तो वास्तविक वृद्धि दर अपन देखते हैं या प्राकृतिक। वास्तविक में तो कौन सा आ जाएगा? जन्म दर माइनस मृत्यु दर और प्लस माइनस कौन सा हो जाएगा? आपका प्रवास। ठीक है ना? और प्राकृतिक वृद्धि दर कौन सी होगी? प्राकृतिक में जन्म दर माइनस मृत्यु ऐसे में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग हैं रहते हैं। ये किस विद्वान का कथन है? जॉर्ज बी क्रिस। उन्होंने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर तो क्या रहते हैं? बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थान पर बहुत अधिक रहते हैं। उसमें कहना भाई 10% स्थान पर कितने लोग हैं? 90% लोग। और 90% स्थान पर 90% लोग 10% स्थान पर रहते हैं। किसने कहा था ये? जॉर्ज बी क्रिस। एक प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या कितनी है? 1.5 लाख है। तो इस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व होगा, देखो आपका जो जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है? तो जनसंख्या कितनी है?
1,50,000 और क्षेत्रफल कितना है 100, तो कितने हो गया 1500। तो कौन सा हो गया 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन सा हो गया यहाँ को क्वेश्चन आप आस्क है जनसंख्या घनत्व गेल की बार परिभाषा पूछी आपके आपस कदम आस्क है, ठीक है ना। इस निम्नलिखित में से सांस्कृतिक भूदृश्य का युग बनाए। सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक मतलब वो चीजें हैं जिसका निर्माण किसने किया है मानव ने किया। किसने किया है मानव ने किया है। तो गांव नगर बसाए, खेत विश्राम स्थल है, उद्योग पतन है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा जल और मृदा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जल और मृदा। तो सांस्कृतिक भूदृश्य नहीं है। किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं भौतिक पर्यावरण। किसको कहा जाता है भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति कहा जाता है। 1970 के दशक में मानव भूगोल की किस विचारधारा का उदय हुआ। ठीक है, मानव भूगोल की मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी, उपयुक्त सभी, तो इन तीनों का ही उद्भव कब हुआ था 1970 के दशक में हुआ था। आदि मानव समाज और प्रकृति प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, ये इसकी क्या होगी परिभाषा भी होगी। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद की परिभाषा क्या है आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। मानव भूगोल की कौन सी संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता। कौन सी है निश्चयवाद। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है रुको रे जाओ। किसने दी थी ये संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। किसका मध्य मार्ग है पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद उसका क्या है मध्य मार्ग लिया। ठीक है ना, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी नहीं और संभववाद भी नहीं, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो कौन सा है नवनिश्चयवाद। निम्नलिखित में से सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। सामाजिक भूगोल उपक्षेत्र कौन सा होनी चिकित्सा भूगोल भी है, ऐतिहासिक भूगोल भी है, लिंग भूगोल भी है, तो कौन सा होनी पर्यटन भूगोल। पर्यटन भूगोल किसका है आर्थिक भूगोल। किसका है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक है लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा है प्रौद्योगिकी। कौन सा है प्रौद्योगिकी। उत्तर उपनिवेशी युग में मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम था। उत्तर उपनिवेशी में, आरंभिक में नहीं, उत्तर उपनिवेशी में कौन सा था प्रादेशिक विश्लेषण। कौन सा था प्रादेशिक विश्लेषण है। जबकि आरंभिक जो उपनिवेशी युग था उस समय मानव भूगोल का कौन सा था अन्वेषण और विवरण। तो उत्तर उपनिवेश में कौन सा था प्रादेशिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल उपागम क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, स्थानिक संगठन है, अन्वेषण और वर्णन। इसका उत्तर कौन सा होगा मात्रात्मक क्रांति नहीं है। नहीं है इसका शब्द का ध्यान रखना है या नहीं है। ठीक है, आरंभिक उपनिवेशी युग में मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम था। कौन सा है वो अन्वेषण और उत्तर को कौन सा है वो प्रादेशिक विश्लेषण। मानव भूगोल की कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा का संबंध किस पक्ष से था आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें कौन से था सभी था। मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। किसने कहा था देखो इसमें क्या है भौतिक नियम। क्या शब्द आ गया भौतिक नियम। ठीक है, जहां पर भौतिक नियम में आप परिभाषा में आ जाए तो कौन हो जाएगा उसका विडार्डिला प्लस। सैंपल में कौन सा था क्रियाशील वाला और एक जेल में कौन सा था संश्लेषित अध्ययन। संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र का सही सुमेलित है। सामाजिक भूगोल की व्यवहारवादी भूगोल है सही है। राजनीतिक भूगोल का कौन सा है निर्वाचन भूगोल है। आर्थिक भूगोल का कौन सा है संसाधन भूगोल है। तो कौन सा हो जाएगा उपयुक्त। मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है आमूलवादी। कौन सी है आमूलवादी। थ्योरेटिकल भी विचारधारा भी कहा जाता है। तो ये अपने थे कुछ क्वेश्चन। ठीक है।